तो अगर आपकी उम्र अभी 9 साल से लेकर के 21 साल तक के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। दरअसल जब हमारी उम्र 9 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच में होती है तो शरीर में अजीब अजीब से परिवर्तन होते हैं। हम ना ही इन परिवर्तनों की चर्चा अपने किसी शिक्षक से कर पाते हैं, ना ही दोस्त सहेली से कह पाते हैं, ना ही घर वालों से कह पाते हैं, और इस समाज से तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो कोई बात नहीं, दरअसल आप प्रवेश करते हैं किशोरावस्था में, जो कि बचपन और जवानी के बीच का समय होता है, और ये वही समय होता है जब एक लड़के या लड़की का शरीर प्रजनन अवस्था के लिए तैयार होने लगता है। और इसी वजह से लड़कियों के शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं और लड़कों के शरीर में भी परिवर्तन आते हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन जिनको देख करके आप ये बता पाओगे कि अच्छा ये इंसान लड़का है और ये लड़की है। वरना जब बच्चे छोटे होते हैं ना, अगर 2 बच्चे हैं, एक लड़की, दोनों बराबर 8 साल के हैं, आपने हेयर स्टाइल सेम कटवा दिया, कपड़े सेम पहना दिए, तो आप देख करके नहीं बता पाओगे कि ये लड़का है कि लड़की है। आपको पूछना पड़ेगा, बगल वाले से पूछोगे भैया वो लड़का है कि लड़की है, तुमको ऐसे पूछना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे तब आपको पता चल जाएगा बिना किसी से पूछे ही कि वो बच्चा लड़का है कि लड़की है, क्योंकि अब उसका शरीर ही ऐसे परिवर्तन की स्थिति में चला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि किशोरावस्था होता क्या है। तो देखिए, किशोरावस्था मानव जीवन काल का वो अवधि होता है जो कि बचपन और वयस्कता के बीच की कड़ी होता है। जब तक आप किशोरावस्था में नहीं होते तब तक आप छोटे बच्चे होते हैं। किशोरावस्था के बाद आप वयस्कता जवानी में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन बचपना और जवानी के बीच का समय किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। सामान्यतः बात की जाए तो ये 11 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु के लिए रहता है, लेकिन इस स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये समय अलग अलग भी हो सकता है। और हाँ, लड़कियों में किशोरावस्था थोड़ा पहले से स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा मेच्योरिटी पहले आ जाती है, जबकि लड़कों में किशोरावस्था थोड़ा बाद में स्टार्ट होगा। जैसे कि अगर कोई 12 साल की लड़की है और कोई 12 साल का लड़का है तो दोनों बराबर मेच्योर नहीं होंगे। जो 12 साल की लड़की है वो 14 साल के लड़के इतनी मेच्योर हो जाएगी, तो लड़कियों में किशोरावस्था पहले ही आ जाता है। तो अब तुम्हारे सामने जो भी लड़का होगा ना, वो तुमसे 2 साल बड़ा होगा, तब जाकर के तुम्हारी और उसकी मेंटालिटी मेच्योरिटी मैच हो पाएगी। तो इस बात का ध्यान रख लेना। ये जो हमारी अवस्था होती है किशोरावस्था वाली, इसको हम टीन्स, मतलब जो बच्चे इसमें आते हैं उसको टीन्स कहते हैं। और ये जो एरा है, जो एज है, इसको टीन एज बोला जाता है। अब मैम टीन एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि सामान्यतः यदि आप इन नंबरों को पढ़ोगे 13 से लेकर के 19 तक, तो आप ऐसे बोलोगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट में क्या आया? टीन 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 टीन। दैट्स वाई इस समय को टीनेज या फिर टीन्स भी बोला जाता है। किसी लड़की की जो मेच्योरिटी है वो समय से पहले भी आ सकती है, वो 10 वर्ष की उम्र में भी किशोरावस्था में जा सकती है। किशोरावस्था 21 वर्ष, 20 वर्ष से पहले 19 वर्ष में भी समाप्त हो सकता है। तो वो पर्यावरण में क्या चल रहा है, शरीर के अंदर कौन कौन से परिवर्तन है और खान पीन कैसा है, इस पर निर्भर करता है। इस काल में शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण जैविक, शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप व्यक्ति प्रजनन के लिए तैयार होता है। किशोरावस्था के प्रारंभ को यौवनारंभ या प्यूबर्टी बोला जाता है। ठीक है, यदि कोई किशोरावस्था में प्रवेश कर गया तो वो समय उसका यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। देखो, जब भी कोई बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश कर जाएगा तो उसके शरीर के अंतर्गत द्वितीयक या गौर लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। अब आप पूछोगे कि दीदी द्वितीयक या गौर लैंगिक लक्षण से क्या तात्पर्य है? तो जब किशोर या किशोरी, लड़कों को किशोर बोलोगे, लड़कियों को किशोरी बोलोगे, यौवनारंभ में प्रवेश करेंगे यानी कि किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे, तो उनके शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, उनसे विशेष हार्मोन निकलते हैं।
और वो जो हार्मोन निकलेंगे उन्हीं के वजह से शरीर में कुछ ऐसे बाहरी और दृश्य बदलाव आएंगे, बाहरी परिवर्तन आएंगे। दृश्य का मतलब ये है कि आप बाहर से उन परिवर्तनों को देख सकते हो जो कि पुरुषों एवं स्त्रियों को एक दूसरे से शारीरिक रूप से अलग पहचान देते हैं। आपके सामने दो लोग खड़े हैं तो सिर्फ शरीर देख करके भी बता लोगे कि वो इंसान लड़का है वो लड़की है। और ये जो बाहरी लक्षण हैं, इन्हीं लक्षणों को हम द्वितीयक या फिर गौर लैंगिक लक्षण कहते हैं। जैसे यदि अभी भी आपको ना समझ में आया हो तो हम एक एक करके लड़की एवं लड़कियों के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पुरुषों में ये बदलाव मुख्य रूप से कौन से हार्मोन के कारण होंगे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होंगे। जैसे कि कौन कौन से परिवर्तन आएंगे? पहले तो दोनों बच्चे सेम थे, अब जब एक लड़का किशोरावस्था में प्रवेश करेगा तो उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी दाढ़ी मूछों का विकास होने लग जाएगा, थोड़ी थोड़ी सी दाढ़ी मूछ आने लग जाएगी, जबकि लड़कियों में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैम लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थोड़ी ना पाए जाते हैं, ये तो सिर्फ लड़कों में पाए जाते हैं। चेहरे पर बालों का थोड़ा थोड़ा सा उगना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि दाढ़ी मूछ आने लग जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि पूरी दाढ़ी मूछ 13 साल की उम्र में आ गई, ऐसा नहीं होगा। उम्र ज़्यादा है ना बेटा, 19, 20, 21 साल तक चलेगा, तो धीरे धीरे करके लास्ट तक में पूरे बाल दाढ़ी मूछ आने खत्म हो जाएंगे। आवाज़ में देखोगे भारीपन आ जाएगा, ऐसे लड़के बोलेंगे ना कुछ कुछ तो अवजिया एकदम लगता है जैसे फटले बासे मतीन। तुम लोग नहीं सुन रहे हो, कुछ कुछ लड़कों का आवाज़ ऐसा लगता है। अब केवल लड़कों का ही नहीं, लड़कियों का भी लगता है, हाँ, लेकिन लड़कियों का आवाज़ थोड़ा सा बढ़िया पतला सुरीला सा होता है। चलो, जो कंठ लैरिंग्स एडम्स एप्पल होता है, इसके विकास होने के कारण लड़कों की आवाज़ भारी एवं फटने लगती है। अगर तुम दोनों लोग को खड़ा करवा दिए, लड़की से कहोगे तुम बोलो तो लड़की प्यार से कहेगी अजी सुनते हो, और लड़का कहेगा क्या है बोलो तो आवाज उसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। शारीरिक बनावट में भी बदलाव आएंगे, कंधे चौड़े होने लग जाएंगे एवं मांसपेशियां ज्यादातर मजबूत होने लग जाएंगी, मजबूत और गठीली होने लग जाएंगी। ठीक है, और सारे भी लक्षण होंगे, जैसे शरीर पर बालों का विकास होने लग जाएगा, सीने पर बगल में यानी कि जो अंडर आर्म्स होते हैं और जनांगों के आसपास भी बाल आने लग जाते हैं। ये तो दोनों में कॉमन है, लड़कियों और लड़कियों दोनों में। त्वचा में क्या परिवर्तन होगा? तो त्वचा तैलीय होने लग जाएगी, जिसके वजह से चेहरे पर मुहासे निकलने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा कि बच्चे वैसे पहले छोटे थे तो नॉर्मल थे, अब जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं ना तो चेहरे पर पिंपल्स आने लग जाते हैं, मुहासे होने लग जाते हैं। इतने परिवर्तनों के कारण जनन अंगों का विकास होने लग जाता है, वृषण, टेस्टिस एवं शिश्न, पेनिस के आकार में वृद्धि होने लग जाएगा और शुक्राणु का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लड़कों में होने वाले परिवर्तन है। ये तो पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षण थे। यदि हम स्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षण की बात करें तो लड़कियों में तो दूसरे परिवर्तन आते हैं। अच्छा, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैम लड़कियों के बालों का बड़ा होना भी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में आएगा, क्योंकि हम बलाव देख के तो बता देते हैं ना कि वो लड़की है वो लड़का है, तो ये कोई बात नहीं है, ये शरीर का परिवर्तन नहीं है। वो तो एक इंसान के ऊपर डिपेंड होता है कि वो बालों को बड़ा रखेगा कि छोटा रखेगा। लड़कियां अपने बालों को छोटा भी रख सकती हैं, कई सारे लड़कों को पसंद होता है तो अपने बालों को बड़ा भी रख सकते हैं, तो बाल इसके अंतर्गत नहीं आते। चलो स्त्रियों में ये जो हार्मोन के वजह से बदलाव होता है वो कौन कौन से होते हैं? तो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन के कारण परिवर्तन होते हैं। पहला है कि लड़कियों के शरीर में स्तनों का विकास होने लग जाएगा, स्तनों यानी कि ब्रेस्ट के आकार में वृद्धि होने लग जाएगी और स्तन ग्रंथियां विकसित होने लग जाएंगी। आवाज में तीखापन आने लगेगा। तीखापन का मतलब ये नहीं है कि मैम एकदम मर्चा मथिन बोलेंगी, बहुत सुरीला बोलेंगी। लड़कियों की आवाज महीन हो जाएगी, सुरीली हो जाएगी और उच्च सुर हाई पिच वाली हो जाएगी। ठीक है, शारीरिक बनावट में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं? तो नितंब, जो हिप्स होंगे और कमर का निचला हिस्सा चौड़ा एवं भारी होने लग जाएगा और शरीर में वसा फैट जमा होने के कारण शरीर सुडौल होने लगता है। जगह जगह पर जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां वसा जमा होने लग जाएगा और लड़कियों का शरीर पहले की तुलना में देखने में अब और भी ज्यादा आकर्षक लगने लगता है।
और कौन कौन से परिवर्तन होंगे, नितंब कैसे चौड़ा होगा, कमर कैसे चौड़ा होगा, तो आर्तव चक्र के प्रारंभ के कारण। आर्तव चक्र जिसको माहवारी, महीना, पीरियड्स या फिर यमसी बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है, तो मासिक धर्म या पीरियड्स की शुरुआत होने के कारण जो अंडाणु के परिपक्व होने का संकेत देते हैं। शरीर पर बालों का विकास कैसे होगा, तो बगल, अंडर आर्म्स एवं जननांगों के आसपास बाल आने लग जाएंगे। सामान्यतः चेहरे और छाती पर बाल नहीं आते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन लड़कियों के बॉडी में नहीं रिलीज होता। त्वचा कोमल होने लग जाती है, त्वचा ज्यादा कोमल और तैलीय हो जाएगी, जिसके वजह से लड़कियों में भी मुहासे की प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों लड़के लड़कियां दोनों के चेहरे पर मुहासे होने लग जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये सभी बातें तो अलग सी हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, ये सभी शारीरिक परिवर्तन पूरे तरीके से प्राकृतिक और सामान्य है। बच्चों को बहुत टेंशन होने लग जाती है, मैम वो मेरा दोस्त ना बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझको पता नहीं क्यों दाढ़ी मूंछ आ रहा है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझको ना ये बाल नहीं पसंद है, ये दाढ़ी मूंछ पता नहीं क्यों आ रही है, मेरी आवाज़ को अचानक से क्या होगा, मेरी बॉडी में बाल कहाँ से आने लगे। तो ये जो परिवर्तन है वो बिल्कुल सामान्य है, आपको इसके लिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये हर व्यक्ति के शरीर में हार्मोन के कारण होते हैं। हार्मोन का संतुलन एवं बदलाव की गति थोड़ी अलग अलग होती है। कुछ लोग देखोगे बाद में किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे। लड़कियों की भी बात करोगे तो किसी को पीरियड्स पहले आ जाएंगे, किसी को बाद में आ जाएंगे। इसीलिए किसी में ये लक्षण थोड़े से जल्दी आ जाएंगे, किसी में थोड़े से देर से दिखाई देने लगेंगे। और इस दौरान संतुलित आहार लेना। अब शरीर में इतना परिवर्तन हो रहा है तो अच्छा खाना खाना तो जरूरी है, स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है, और खास करके मासिक धर्म में तो और ज्यादा स्वच्छता की जरूरत होती है। मानसिक रूप से सकारात्मक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इतने परिवर्तन हो रहे हैं हमसे कोई बात नहीं कर रहा है, हम अपनी शारीरिक बनावट को लेकर के चिंतित हो रहे हैं तो हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएं। ये सारे परिवर्तन बिल्कुल सामान्य हैं। और ये वीडियो आप उन सभी बच्चों के साथ, अपने बड़े भाइयों बहनों, दीदी या फिर छोटे भाई बहन होंगे, आपके सगे भाई बहन होंगे, उन सभी के साथ शेयर करिएगा ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उन्हें पता चले कि जो उनके साथ हो रहा है वो इस दुनिया में हर किसी के साथ कभी हुआ था, किसी के साथ हो रहा है, और जो लोग छोटे हैं उनके साथ भविष्य में होगा। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं, शर्म की बात बिल्कुल नहीं है, समझना जरूरी है। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।